गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो टीचर ने आपको कल कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स इसके बारे में आपको सिखाया था। देखो कॉइन्स जो होते हैं वो कितने रुपए मतलब किस किस रुपए के कॉइन होते हैं। 1 रुपीज़ का कॉइन होता है, 2 रुपीज़ का कॉइन होता है, 5 रुपीज़ का होता है और 10 रुपीज़ का कॉइन होता है ना। तो हमें यहाँ कॉइन्स दिए हुए हैं। देखो यहाँ कॉइन्स दिए हैं, तो वो कॉइन्स हमें क्या करना है। जैसे यहाँ देखो 5 रुपीज़ के यहाँ कितने कॉइन्स लिए तब 5 रुपीज़ बने। जैसे यहाँ 2 रुपीज़, 1 रुपीज़, 1 रुपीज़, फिर 2 रुपीज़, 1 रुपीज़। इस तरह से क्या है ये, मतलब 2 रुपीज़ 1 और 1 कितने हुए 5, 6, 7 और 8 रुपीज़ हुए। लेकिन यहाँ 5 रुपीज़ दिए हैं, तो क्या करना है, 1 had been done for you. Which coins you will use to make up the given amount. ये अमाउंट में से आप कौन से कॉइन लेने वाले हैं बेटा। हम 2 रुपीज़ का लेंगे, है ना। 2 रुपीज़ का कॉइन लेंगे और फिर ये 2 रुपीज़ का लेंगे। कितने हुए, 2 और 2 4 और ये लेंगे हम एक, है ना, बराबर। नहीं तो फिर 2 रुपीज़ और 2 रुपीज़, 2 रुपीज़, 1 रुपीज़, 1 रुपीज़, 1 रुपीज़, ऐसे भी आप ले सकते हो। ऐसे भी क्या आप ले सकते हो। इस तरह से ये देखो ये 10 रुपीज़ है। कितने रुपीज़ है बेटा, 10 रुपीज़ है। अब 10 रुपीज़ के लिए आपको कितने कॉइन्स लेने पड़ेंगे, कौन से और कितने लेने पड़ेंगे, है ना, बराबर। और फिर 12 रुपीज़ के लिए यहाँ 12 रुपीज़ के लिए कॉइन्स लेना है और यह 10 रुपीज़ के लिए। अब देखो हमने अगर ये 2 रुपये का कॉइन लिया, चलो यहाँ राइट करो 2 रुपीज़, कितना 2 रुपीज़। फिर 2 रुपीज़ का कॉइन लेने के बाद फिर से हमें क्या करना है, 2 रुपीज़ का कॉइन लेने। 2 और 2 कितने हुए 4, 5, 6, 7, 8। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, 2 रुपीज़ का कॉइन लेना पड़ेगा। कितने रुपीज़ का लेना पड़ेगा हमें, 2 रुपीज़ का कॉइन लेना पड़ेगा। इस तरह से कितने रुपीज़ हुए अपने 6। कितने हुए 6। कितने रुपीज़ हुए 6। फिर से 2 रुपीज़ का कॉइन ले लो। कितने हुए 7, 8, 9, 10। मतलब 2 रुपीज़ के हमने 4 कॉइन लिए और 1 रुपीज़ के 2 कॉइन लिए। 4 रुपीज़ के कितने, 2 रुपीज़ के कितने कॉइन लिए बेटा 4 और 1 रुपीज़ के 2 कॉइन्स लिए, है ना। मतलब 2, 2, 2 4 जा 8, 9, 10, है ना, बराबर। अब ये देखो ये 12 रुपीज़ है। क्या है ये 12 रुपीज़। 12 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हमें लेने पड़ेंगे, 12 रुपीज़ के लिए कितने कॉइन्स लेने पड़ेंगे। अगर हम 5 के लेते हैं, जैसे यहाँ 5 लेंगे तो फिर 5 गए, फिर 7 बाकी रहे, है ना। तो फिर से अगर 2, 2, 2, 6 होते हैं तो ये प्रॉपरली नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, 2 रुपीज़ का कॉइन, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। इस तरह से हमें 6 कॉइन जो है, 6 कॉइन्स जो है वो हमें 2 रुपीज़ के लेने पड़ेंगे। ये सब जब हम काउंट करेंगे, सब कॉइन्स, जब कॉइन्स की जो मतलब वैल्यू है वो हम काउंट करेंगे तो हमारे पूरे प्रॉपरली 12 रुपीज़ हो जाएंगे। कितने रुपीज़ हो जाएंगे, 12 रुपीज़ हो जाएंगे। अब यहाँ देखो बेटा, a bunch of methi costs 10 rupees. How many 5 rupees coins are need for pay for it? देखो 10 रुपीज़ की मेथी की गड्डी है। हमें 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स देने पड़ेंगे बेटा। देखो 5 प्लस 5 कितना होता है, 5 प्लस 5 10, है ना, बराबर। तो हमें कितने कॉइन्स देने पड़ेंगे, 2 कॉइन्स। 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स देने पड़ेंगे हमें, 2 कॉइन्स देने पड़ेंगे। 5 रुपीज़ कॉइन्स
a need for pay for it. 5 रुपीज़ के हमें 2 कॉइन देंगे तब जाके हम 10 रुपीज़ पेड कर पाएंगे। अब ये देखो सेकेंड वाला, a pencil has brought by giving 3 coins, 3 कॉइन दिए और 2 रुपीज़। So what was the price of pencil? 2 रुपीज़ के कितने कॉइन्स दिए बेटा? 3 कॉइन्स, 1 2 3। कितने कॉइन्स दिए 2 रुपीज़ के? 3 कॉइन्स दिए। तो वो पेंसिल कितने की, मतलब 3 गिवन कितने कॉइन्स दिए? 3 कॉइन्स। कितने रुपीज़ के दिए? 2 रुपीज़ के दिए। तो सो व्हाट वाज द पेंसिल, मतलब प्राइस ऑफ द पेंसिल, पेंसिल की प्राइस कितनी होगी? मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। आप एडिशन भी कर सकते हो, 2 + 2 4, 4 + 2 6। इसका आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। द प्राइस ऑफ कैंडल इज ₹10। 10 रुपीज़ की कैंडल है। एंड प्राइस ऑफ मैच बॉक्स इज ₹1। 10 रुपीज़ का क्या है? कैंडल है और 1 रुपीज़ का मैच बॉक्स है। फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ कैंडल एंड मैच बॉक्स। देखो, द प्राइस ऑफ कैंडल ₹10। 10 रुपए का 10 रुपीज़ की क्या है? कैंडल है। 10 रुपीज़ का क्या है बेटा? कैंडल। एंड प्राइस ऑफ मैच बॉक्स इज ₹1। 1 रुपीज़ का क्या है? मैच बॉक्स है। 10 + 1 = 11। 10 + 1 = 11। 10 11 है ना? तो इस तरह से अपना आंसर आएगा 11। Ajahar brought a notebook by given 1 currency note of 10। 10 रुपीज़ की 1 नोट, 1 नोट एक नोटबुक के लिए अजहर ने दी है। एंड 1 कॉइन ऑफ ₹10। 10 रुपीज़ का कॉइन दिया है। 10 रुपीज़ का कॉइन दिया है। करेंसी नोट 10 रुपीज़ की, ये नोट है और ये कॉइन है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ नोटबुक? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ नोटबुक? एक नोटबुक परचेस करने के लिए, एक नोटबुक खरीदी करने के लिए उन्होंने 10 रुपए की एक नोट दी और एक 10 रुपए का कॉइन दिया। 10 रुपीज़ की नोट और 10 रुपीज़ का कॉइन, मतलब ये दोनों की एडिशन 10 + 10 20। मतलब एक नोटबुक कितने की थी? 20 रुपीज़ की। कितने की थी 1 नोटबुक? 20 रुपीज़ की। कितने रुपीज़ की थी? 20, क्योंकि 1 नोट 10 रुपीज़ की और 1 कॉइन 10 रुपीज़ का। 10 + 10 = 20। 10 + 10 = 20। चलो अब आगे देखते हैं। सेकेंड पेज, टेक आउट योर पेज नंबर 66। टेक आउट योर पेज नंबर 66। ये देखो, मैच द कॉइन्स टू द करेक्ट अमाउंट। यहाँ सब कॉइन्स दिए हैं, मतलब नोट्स भी दिए हैं और कॉइन्स भी दिए हैं। और यहाँ उनके हम मतलब कितने की है, 5 रुपीज़ की है, 10 रुपीज़ है या जो भी है वो यहाँ दिए हैं। तो हमें क्या करना है? मैच करना है। क्या करना है बेटा? मैच करना है। और ये आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि ये आपको पता है, ये आपको होमवर्क में करना है। जैसे 5 रुपीज़ है तो इसमें देखना है 5 रुपीज़ कहाँ है? यहाँ है। तो 5 रुपीज़ यहाँ से लेके 5 रुपीज़ यहाँ मैच करना है। क्या करना है? हमें मैच करना है। अब ये भी, यहाँ भी आप बोलेंगे टीचर यहाँ भी 5 रुपीज़ है, लेकिन ये 5 रुपीज़ की नोट है ना, फिर 5 रुपीज़ की नोट को मैच कर दो यहाँ ऐसे। जैसे 2 रुपीज़ की भी देखो, यहाँ 5 रुपीज़ की नोट है और 10 रुपीज़ का भी कॉइन है, 10 रुपीज़ की भी नोट है। तो 10 10 2 टाइम्स आया, 10 रुपीज़ भी है और यहाँ भी 10 रुपीज़ है। तो ये नोट को हम यहाँ से मैच कर देंगे और कॉइन को हम यहाँ से मैच कर देंगे। इस तरह से आपको ये होमवर्क में करना है। क्या करना है बेटा? आपको ये होमवर्क में करना है। तो इस तरह से आपको ये पूरा होमवर्क करना है। सेकंड 4th वाला क्वेश्चन है, विच नोट
or coin, note or coin will you pay to buy given, ये जो ऑब्जेक्ट है वो आर्टिकल्स जो हमने लिए हैं, आर्टिकल्स जो लिए हैं, देखो चॉकलेट्स है, बुक्स है, बॉटल मतलब बॉटल है, तो वाटर बॉटल है, ये कितनी रुपीज़ की है? देखो ये जो चॉकलेट है ये 3 रुपीज़ की है, तो हमें कितने रुपीज़ के कॉइन्स या फिर नोट देने पड़ेंगे? कितने रुपीज़ के कॉइन्स या नोट? 3 रुपीज़ की है तो 3 रुपीज़ का तो कॉइन नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे? पहले 2 रुपीज़ का कॉइन देंगे प्लस 1 रुपीज़ का कॉइन देंगे, मतलब ये 2 कॉइन देंगे इक्वल टू 3, है ना। 2 रुपीज़ का कॉइन देंगे, 1 रुपीज़ का कॉइन देंगे, तो हमें क्या मिलना, मतलब 3 रुपीज़ की हम चॉकलेट हम परचेस कर सकते हैं अगर अपने पास 2 रुपीज़ का कॉइन और 1 रुपी का कॉइन है तो। सेकंड है बुक, कितने का है बेटा? 12 रुपीज़ का। कितने का है? 12 रुपीज़ का। तो ये परचेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक 10 रुपीज़ की नोट, करेंसी नोट 10 रुपीज़ की देनी पड़ेंगी और 2 रुपीज़ का कॉइन, क्योंकि 2 रुपीज़ का हम कॉइन देते हैं, कॉइन, और 10 रुपीज़ का नोट, 10 रुपीज़ का जो नोट है वो हम देंगे और 2 रुपीज़ इज इक्वल टू 12। इस तरह से अपने पास से हम 10 रुपीज़ और 2 रुपीज़ देंगे, तब जाके 12 रुपीज़ का हम ये नोटबुक खरीद पाएंगे, हम ये नोटबुक ले पाएंगे। देन वाटर बॉटल है 18 रुपीज़ का। वाटर बॉटल कितने का है? 18 रुपीज़ का। अब 18 रुपीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा हमें? देखो अब ये देखो ये हार्ड वाला है। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? 10 रुपीज़ की एक नोट देनी पड़ेगी, है ना, 10 रुपीज़ की। फिर 5 रुपीज़ का एक कॉइन या फिर नोट, 5 रुपीज़ का एक कॉइन या फिर नोट, कितने हुए? 15। कितने बचे? 3। फिर 2 रुपीज़ का कॉइन, फिर 1 रुपीज़ का कॉइन। इस तरह से हमें 10 + 5 15 16 17 एंड 18 हमें कितने नोट? 10 रुपीज़ की 1 नोट देंगे, फिर 15 रुपीज़ का नोट देंगे, 2 रुपीज़ की नोट देंगे, फिर कॉइन देंगे और 1 रुपीज़ की। इस तरह से 5 6 7 8, 10 + 8 इज इक्वल टू 18। इस तरह से हम ये पूरे पैसे वाटर बॉटल के पेड पर कर पाएंगे। तो यहाँ आपको ये और ये करना है, और होमवर्क में बेटा आपको क्या करना है पता है क्या? आपको 100 से लेके 101 से लेके 200 तक तो आपका हो चुका है। आपको नंबर लिखना है, नंबर नेम नहीं लिखना है। 201 से लेके 300 तक नंबर आपको, देखो यहाँ मैं आपको लिख दे, ये आपका होमवर्क है। ये क्या है आपका? ये जो है मैच द पेयर आपका होमवर्क है, और टीचर और दूसरा एक होमवर्क दे रहे हैं 201 to 300 मतलब 201 200 to 300। अगर आप कर पाए तो करो, नहीं तो फिर बोर्ड पर मैं लेते ही टीचर। ठीक है, आज के लिए यहीं रुकेंगे। गुड डे, हैव अ नाइस डे।